नमस्कार। बुद्धिवानी, व्यापार को बढ़ाने वाला और मैनेजमेंट कारक बुध जो है, ये 2 अक्टूबर को प्रातः 3:01 से लेकर के 2 नवंबर तक जो है, ये तुला राशि को छोड़ करके अपनी वक्र तत्व स्थिति में अर्थात वक्री स्थिति में कन्या राशि जो इनकी उच्चगत राशि होती है, इसमें ये प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें ये कन्या राशि में 18 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। तदुपरांत अपनी स्वयं की उच्चगत राशि कन्या में ही ये मार्गी हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा कि यह बुध का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका प्रभाव किस किस क्षेत्र वालों के ऊपर क्या रहेगा। इसके अलावा मैं आपको यह भी जानकारी दूंगा कि इसका प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम मैं आपको एक बात यह भी बता दूं कि बुध जब वक्री होता है तो अत्यधिक शुभ और लाभकारी होता है। वक्री बुध का प्रभाव जो होता है, यह 10 गुना तक ज्यादा शुभ और लाभकारी पड़ जाता है, क्योंकि बुध क्या है? युवराज। युवराज में क्या होती है? शक्ति। और शक्ति के साथ अगर उसकी बुद्धिमत्ता 10 गुना बढ़ जाए तो ऐसे व्यक्ति हर वो कार्य जिस कार्य में वो असमंजस में थे या नहीं कर पाते थे या उनको नॉलेज नहीं था, तो आपको यह इतना ज़्यादा एक्टिवेट और इतना ज़्यादा आत्मबली बना देगा कि आप उस काम को करने के लिए पूर्ण रूपेण 100% तत्पर हो जाइएगा। हालांकि बुध के ऊपर राहु की भी दृष्टि रहेगी, परंतु राहु और बुध के मध्य में मित्रवत संबंध होता है। यानी युवराज के साथ एक ऐसा भी ग्रह जुड़ जाएगा जो बुद्धिवानी के साथ में छल कारक भी रहेगा। और 5 अक्टूबर से राहु भी जो है कृत्तिका नक्षत्र में जाएंगे, अर्थात बुध के साथ राहु और कृत्तिका नक्षत्र के सूर्य का भी प्रभाव जुड़ जाएगा। यानी यह बुध का राशि परिवर्तन और बुध का उच्चगत भाव में वक्र होना अत्यधिक शुभ और लाभकारी प्रत्येक लोगों के लिए सिद्ध होने वाला रहेगा। इसके अलावा 17 तारीख तक बुध की युति सूर्य के साथ रहेगी और बुध और सूर्य की युति में बन जाएगा बुध आदित्य योग। यानी यह सरकारी कामकाज के लोगों के लिए भी, प्रशासनिक पद के लिए लोगों के लिए भी ज्यादा शुभकारी और लाभकारी रहेगा। जब बुध कन्या राशि में जाएंगे तो जो व्यक्ति भी MBA, बैंकिंग, लेक्चरार, पत्रकारिता, वक्ता, प्रवक्ता, मेडिकल, वकालत, वाहन से रिलेटेड कार्य, रेस्टोरेंट, इसके अलावा जो भी व्यक्ति गायन से रिलेटेड या फिर कला से रिलेटेड बड़े बड़े काम से रिलेटेड हैं, आप लोगों के लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि बुध सीधे व्यापार के कारक होते हैं और काल पुरुष के कुंडली में पराक्रम के साथ में जो है, ये रोग और शत्रु और ऋण को मुक्त देने वाले होते हैं। अतः जिन व्यक्तियों को भी पेट में, पैरों में नसों का खिंचाव, गले का रोग, छाती संबंधित समस्याएं हैं, आप लोगों के लिए भी निश्चित तौर पे कमी देखने को मिलेगा। परंतु एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जब बुध वक्री होता है तो मनुष्य को वाणी में प्रबलता देता है। अतः आपको कोई भी लग्न के आप हैं तो अपनी वाणी पे थोड़ी नियंत्रण रखिएगा और सोच सोच के बोलिएगा, तभी आपकी प्रभाव समक्ष दूसरों के समक्ष अत्यधिक पड़ने वाला रहेगा। तो आपको इस मामलों में प्रत्येक लग्न वाले ध्यान देने हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसका प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले क्या पड़ेगा बुध का राशि परिवर्तन यानी कन्या राशि में उच्चगत स्थितियों में। तो चलिए बताता हूं। सर्वप्रथम मेष लग्न व राशि वाले, मेष लग्न व राशि वाले जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करके उच्चगत राशि कन्या में प्रवेश करेंगे
तो आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे विराजमान हो जाएगा, जो आपको क्या करेगा, कर्ज की मुक्ति दिलाने वाला रहेगा। संतान पक्ष से आपकी परिस्थिति को ठीक करेगा। आप कोई बड़े बैंक लोन वगैरह से कर्ज लेना चाहते हैं तो लीजिएगा। कर्ज मुक्ति में सेटलमेंट का एक साफ और सुथरा रास्ता जो है यह तैयार करने वाला रहेगा। आपके शत्रु आपके खिलाफ जो षड्यंत्र करते थे वह ठीक हो जाएंगे। छोटे मोटे केस मुकदमा का कोई धमकी दे रहा था वह से आप बच जाइएगा। छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से रिश्तों में यह सुधार करने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बुध का यह राशि परिवर्तन आपको सरकारी कामकाज के अलावा सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। आप उच्च शिक्षा से रिलेटेड तरक्की करिएगा और खानदानी प्रॉपर्टी जो नहीं बिक रहा था वह भी बिक जाएगा। आपके अंदर साहस और पराक्रम में जो वृद्धि आएगा, इसके दम पे लोगों के मध्य में आप अपने प्रभुता और अपने प्रभाव को दिखाने वाले रहिएगा। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो दुर्गा चालीसा का जो है 2 नवंबर तक पाठ करना बेहतर रहेगा। मेष लग्न व राशि वाले, वृषभ लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करके कन्या में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली में भद्र नामक राजयोग की उत्पत्ति हो जाएगी। ऊपर से वक्री बुध का और बुधादित्य योग का भी प्रभाव रहेगा। अतः आपको उच्च शिक्षा में वृद्धि, संतान सुखों का लाभ, संतान से तरक्की, अच्छे जगह पे एडमिशन और सरकारी नौकरियों से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। आप यह समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी शिक्षा ग्रहण करें, किस ओर जाएं, किस ओर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें, तो उस ओर ये आपको ले जाने वाला रहेगा। धन स्थान का बुध का पंचम स्थान से युति होना प्रेम से विवाह के योगों को बढ़ाने वाला रहेगा। पुराने मित्रों के साथ आपके सहयोग ठीक होंगे, पारिवारिक तालमेल आपके ठीक होंगे। आप बोलना चाहते हैं, बोलने से आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे थे वह बोलिएगा। आप कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी जॉब में है, किसी कारण से टर्मिनेट करके आपको हटा दिया गया था, तो आप पुनः जो है रीज्वाइनिंग के लिए अप्लाई करिए, आपको होने की संभावनाएं बन जाएंगी। पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे। प्रेम से विवाह के अलावा अन्य विवाह के योगों में वृद्धि करेंगे। वैवाहिक जीवन में तालमेल को ठीक करने वाला रहेगा और सारे रुके हुए पैसे आपके जीवन में प्राप्त हो जाएंगे। वृषभ लग्न व राशि वाले, फिर भी बुध के फल को बहुत शुभ और लाभकारी बनाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन गणेश चालीसा का पाठ या फिर ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मिथुन लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करके वक्र अवस्था में उच्चगत स्थितियों में आएंगे तो चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, जो आपके जीवन में संपूर्ण तौर पे पूर्ण भद्र नामक राजयोग की स्थिति को उत्पन्न कर देगा। अतः आपको यह सर्वप्रथम चालाक और होशियार बनाएगा। परिवार के लोग में आपके मान सम्मान बढ़ेंगे, पिता के तरक्की के रास्ते खुलेंगे, जहां जहां आपके धन फंसे हुए थे वह धन निकल जाएंगे और बुरे से बुरे परिस्थितियों में आपको नौकरी और व्यवसाय में दिक्कत नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा, समाज में मान सम्मान मिलेगा, प्रशासनिक और पॉलिटिक्स पद पे आपको विजय की संभावनाएं उत्पन्न होनी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि घरेलू सुखों के अलावा विदेश जाने से रिलेटेड भी आपको सुखों की प्राप्ति होगी। यह बुध के राशि परिवर्तन में आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के अलावा जो है सरकारी कामकाज का विशेष लाभ मिलेगा और छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से भी तालमेल में विशेष सुधार के योग देखने को मिलेंगे। यह आपको ससुराल पक्ष के अलावा जो है आपके जीवन में लोगों के मध्य में आपकी प्रभुता को बढ़ाएगा। चेस्ट के रोग, गले के रोग और सिर दर्द के रोगों से भी यह बचाने वाला रहेगा। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर और शुभकारी बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन जो है गणेश जी को इलायची 5 पीस चढ़ाने हैं। कर्क लगन व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करके उच्चगत राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और अपनी स्वयं की राशि में, तो आपके कुंडली के तृतीय स्थान पर विराजमान हो जाएगा, जो आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा। आपके संपर्क उच्च प्रकार के लोगों से स्थापित होंगे। भाग्योन्नति, पदोन्नति के अलावा छोटी छोटी यात्राओं में जो आपको फल नहीं प्राप्त हो रहे थे, छोटी छोटी यात्राओं का शुभ फल प्राप्त होना चालू हो जाएगा।
कर्ज आपको परेशान करके रखे हुए थे, व्यर्थ के किस मुकदमा से परेशानियां चल रही थी, विदेश जानो में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो समस्याएं हो रही थी, इस प्रकार की समस्याओं को यह ठीक करने वाला रहेगा। इसके अलावा यह बुध का राशि परिवर्तन आपके जीवन में जो है छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार करने वाला रहेगा। यह बुध के राशि परिवर्तन में आपके अंदर एक अनुभूति होगी पराक्रम के, सरकार के पास फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे, उच्च शिक्षा में आपको लाभ मिलने वाला रहेगा, आप अपने पराक्रम के दम पे बहुत पुराने पुराने रुके हुए काम को जो है क्लियर कर पाएंगे। अगर आप पुलिस प्रशासनिक से रिलेटेड किसी प्रकार के जॉब से रिलेटेड अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं तो इसमें लाभ की संभावनाओं के अलावा जो है आपको सिर दर्द, गले का रोग और नेत्र संबंधित समस्याओं से बचाने वाला रहेगा। आपके लिए यह समय अत्यधिक लाभकारी है। इसको बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है माता दुर्गा के समक्ष लाल पुष्प अर्पित करिएगा 2 नवंबर तक। सिंह लग्न व राशि वाले, जब बुध अपने उच्चगत राशि में प्रवेश करेंगे खुद की राशि कन्या में, तो आपके कुंडली के द्वितीय स्थान पे विराजमान हो जाएगा, जो सर्वप्रथम क्या करेगा कि आपका विवाह सेट होना तय है। आप नहीं चाहते हैं फिर भी सेट होना तय है। मनचाहा रिश्ते तो नहीं मिलेंगे, लेकिन व्यवहारिकता और विचारों के दम पे आप एडजस्टमेंट करने में यह चीज को अपने मन को स्थापित कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके लव रिलेशन में सुधार हो जाएगा। बहुत दिनों से अपने प्रेमी या प्रेमिका से आप दूर हैं तो आप दोनों का संपर्क स्थापित होना तय है। इसके अलावा यह बुध का राशि परिवर्तन, पैसे नहीं सेव हो पा रहे थे, पैसे सेव होंगे। परिवार के कुछ लोग आपके महत्व नहीं दे रहे थे जुबान का, वह महत्व देंगे। नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन है तो कुछ बड़ा प्लानिंग सेट करना चाहते थे, वह नहीं हो पा रहा था, वह हो जाएगा। और चारों तरफ से आय के रास्ते खुलेंगे। जो लोग आपको ऑर्डर्स दे करके माल नहीं ले जा रहे थे, कुछ लोग नौकरी में परिवर्तन है तो इंटरव्यू लेकर के ज्वाइनिंग जो नहीं करा पा रहे थे, वह परिस्थितियों में भी आपको यह सफल बनाएगा। अपने आप को आप जितना ज्यादा अपनी वाणी और अपने पराक्रम पे नियंत्रित करके लोगों के समक्ष प्रस्तुत करिएगा, उतना ज्यादा आपकी ख्याति प्राप्त होगी। आप बहुत दिनों से किसी को पसंद करते हैं परंतु प्रपोज जो नहीं कर पा रहे थे, आप प्रपोज करिएगा और सामने वाला एक्सेप्ट भी करेगा। इसके अलावा जो है दांतों की समस्या, गले के रोग और सिर दर्द की समस्याओं से भी आपको 100% मुक्ति मिल जाएगा। सिंह लगन व राशि वाले, थोड़ा सा वाणी पे नियंत्रण करना आवश्यक है। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र का 5 बार जाप कर लीजिएगा। ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप तो करना ही पड़ेगा बुध को अच्छा बनाना चाहते हैं तो। कन्या लगन व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली में जो है यह लगन में बैठ के भद्र नामक राजयोग की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। जब ये भद्र योग की उत्पत्ति कर देंगे तो आपके जीवन में लोगों के मध्य में और समाज के मध्य में आपका मान सम्मान बढ़ना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है पैसे फंसे हुए जहां भी थे वह निकल जाएंगे। आपको नए नौकरी का और व्यवसाय के 100% योग दिखेंगे, बस आपको प्रयास करते रहना है। कोई रिजल्ट वगैरह आएगा तो आपके फेवर में आने वाला रहेगा। मानसिक शांति आपके जीवन में दिखेगी और छोटी छोटी कामों को आप स्वयं से उसको पूर्ण करके उसके लिए कुछ बड़े अपॉर्चुनिटी का तलाश भी कर लेने वाले रहिएगा। जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी, इसमें सुधार हो जाएगा। आप प्रशासनिक पद पे हैं या पॉलिटिक्स पद पे हैं, आपको एक विशेष पदों की प्राप्ति होगी। और अगर कोई चुनाव या उपचुनाव से रिलेटेड आप हैं तो आपको रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और हो सकता है तो पार्टी का टिकट भी मिलने की संभावनाएं बन जाए। आपके सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट नहीं करते थे तो सपोर्ट करेंगे। आप पराक्रम के दम पे, अपने बुद्धि के दम पे लोगों के मध्य में अपनी ख्याति को दिखाने वाले रहिएगा और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के अलावा संपत्ति का लाभ देगा। अगर किसी पार्टनरशिपिंग में आप चाह रहे थे कि मैं अलग हो जाऊं क्योंकि आपको धोखा मिल रहा था, तो ये मौका सबसे शुभ और लाभकारी रहेगा। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, सौंफ जो है गणेश जी को अर्पित करना है। तुला लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करके अपनी उच्चगत राशि और स्वयं की राशि
कन्या में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के द्वादश स्थान पे आ जाएंगे। सर्वप्रथम ये क्या करेगा, आपके पुराने नौकरी जो फंसे हुए थे लग जाएंगे। पदोन्नति प्रमोशन जो रुका हुआ था वह लग जाएगा। पुराने केस मुकदमा में विजय होगा। घर आने की तैयारी चालू कर दीजिए, बेल मिलना तय है। इसके अलावा विदेश यात्राओं से रिलेटेड किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम, विदेश यात्राओं से रिलेटेड किसी प्रकार की बाधाएं या कर्ज से जो परेशानियां चल रही थी ना, चलिए इससे मुक्ति मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। धार्मिक यात्राएं करेंगे। आपके पिता खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद में आपको सपोर्ट करेंगे। चाचाओं से मतभेद की समस्याओं को सॉल्व हो जाएगा। आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स बैठ चुका था कि मेरे से कुछ नहीं होगा, जीवन में नहीं सक्सेस कर पाएंगे या कर पाऊंगा, तो उसको लेकर के एक अच्छे रास्तों को यह क्लियर करने वाला रहेगा। आपके शत्रु आपसे स्वयं दूर होंगे। सिर दर्द, पेट दर्द और इसके अलावा जो नेत्र संबंधित कष्ट से जो परेशानियां चल रही थी और पैरों में जो कष्ट चल रहा था, इससे यह मुक्ति कराने वाला रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए आपके सारे स्थितियों में जो है सुधार हो चुका था, लेकिन नए विवाह के लिए डेट वगैरह नहीं रखा पा रहे थे और आप चाहते थे कि विवाह उनसे ही हो, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बन जाएंगी। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तुला लग्न राशि वाले, तो प्रत्येक दिन जो है आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करना है। वृश्चिक लग्न व राशि वाले, जब बुध वक्र अवस्था में तुला राशि को छोड़ करके आय स्थान पे आ जाएंगे, अपनी स्वयं की राशि उच्चगत राशि कन्या में, तो आपके साथ चारों तरफ से धन के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहन आपको सपोर्ट कर देंगे। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। संतान संबंधित मतभेद समाप्त हो जाएंगे। आप किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करें, क्या करें, वह नहीं निर्णय ले पा रहे थे, निर्णय कर पाइएगा। आपको संपत्ति का सुखों का लाभ देखने को मिलेगा जो नहीं मिल पा रहा था। आपके माता के स्वास्थ्य में विशेष सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी जो पहले से नहीं हो पा रहा था, और गलती से ही कुछ कर्ज जो आपके जीवन में बढ़ गए थे वह भी ठीक हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। आत्मविश्वासी रहिएगा। कहीं जीवन को छोड़ देना, यह गलत निर्णय जो मन में अगर आया था इनकेस, तो उस पर आप विजय प्राप्त करिएगा। और जीवन में किस प्रकार से मुझे अपने रिश्तों को और अपने रास्तों को बेहतर बनाना है, इसके आप फैसले लेना चालू कर दीजिएगा। आपके फंसे हुए पैसे, रुके हुए पैसे चालू हो जाएंगे आने। बड़े भाई बहनों से आपको संपत्ति विवाद से रिलेटेड समस्याओं का मुक्ति मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप खुल के पैसे लगाइए। कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप बिचौलियों का काम करते हैं तो अच्छा कुछ रास्ता खुल जाएगा। व्यापार के तरक्की के तो रास्ते खुल ही जाएंगे। और अगर आपको व्यापार संबंधित या जॉब संबंधित कोई केस मुकदमा कर दिया था, झूठे आरोप में फंसा दिया था, तो आपको विजय होना तय है। इस बात की 100% गारंटी है वृश्चिक लग्न व राशि वाले। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर और शुभ बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन गणेश जी को एक सुपारी अवश्य चढ़ाइएगा। धनु लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र पे विराजमान हो जाएंगे। जब यह कर्म क्षेत्र पे विराजमान हो जाएंगे तो नए नए नौकरियों को अपॉर्चुनिटी आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि कर्म क्षेत्र का बुध भद्रयोग बना देगा। इसके अलावा आपके पेंडिंग जॉब, पेंडिंग नौकरी क्लियर हो जाएंगे। आपने आवेदन दे रखा था मन चाहा जगह परिवर्तन स्थानांतरण का, आपने आवेदन दे रखा था टर्मिनेशन को रीज्वाइनिंग करने का, आपने आवेदन दे रखा था कि किसी भी तरह मेरे को प्रमोट किया जाए, तो इन सभी प्रकार के समस्याओं से मुक्ति मिलना तो 100% तय है धनु लग्न व राशि वाले। इसके अलावा धनु लग्न और राशि वाले या बुध के राशि परिवर्तन में आपके वैवाहिक जीवन में अचानक से शुरुआत स्थितियों में शुभता देखने को मिलेंगी। आप व्यापार और नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, आराम से परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि उस मामलों में भी बुध आपको शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है आपके माता और पिता से तालमेल ठीक हो जाएंगे। खानदानी प्रॉपर्टी जो चला गया था वह रिटर्न आ जाएगा। किसी कारण से जो विवाद हुआ था, आपके पुराने स्टाफ्स वगैरह चले गए थे, वो वापस आ जाएंगे। समाज में कुछ लोग आपको बुराई कर रहे थे, कुछ लोग आपके प्रति नेगेटिव बातें जो कर रहे थे, वह ऑटोमेटिक आपके प्रति पॉजिटिवनेस की ओर चले जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात किया है कि कर्म क्षेत्रों में आपकी तूती बोलेगी। जो सीनियर आपको खुद परेशान करता था, आपके जूनियर होने का नाजायज फायदा उठाता था,
वह स्वयं से जो है आपके जूनियर के अंतर्गत आ जाएगा और हो सकता है तो बड़े फैसले व्यवसाय छोड़ के नौकरी से रिलेटेड या नौकरी छोड़ करके व्यवसाय से रिलेटेड अभी आप ले सकते हैं। बस आपको अपनी वाणी पे और आत्मबल पे नियंत्रण रख करके बुद्धिमता से आगे बढ़ना है। इसी को तो बोलते हैं ग्रहों के प्रभाव से शुभता की ओर बचाव। फिर भी बुद्ध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, गणेश चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, लाभकारी फल मिलेगा। धनु लग्न व राशि वाले, मकर लग्न व राशि वाले, बुद्ध के राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैं आपके समक्ष उपस्थित करता हूं। मकर लग्न और राशि वाले, जब बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, एक तो उच्चगत राशि सूर्य के साथ बुध आदित्य योग 17 अक्टूबर तक और भद्र योग क्योंकि त्रिकोण स्थान में रहेगा, तो आपको क्या करेगा, सर्वप्रथम प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को खोलेगा। आप दैविक यात्रा या धार्मिक यात्रा की ओर प्रेरित होइएगा। सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि दिखेगी और रिश्तेदारों के पास पैसे फंसे हुए थे, रिलेशन खराब ना हो जाए, जिस कारण से आप नहीं बोल पा रहे थे, आप बोलिएगा और अपने पैसे को निकाल लीजिएगा क्योंकि अब आपको तो बुध पैसा ही पैसा दिखाएगा। षष्ठ स्थान का बुध आप कर्ज की मुक्ति करिएगा। षष्ठ स्थान का बुध आप शत्रु की ओर से बच करके निकलिएगा और षष्ठ स्थान के अधिपति बुध जो है आपके और आपके पिता के बीच में तालमेल को ठीक करने वाले रहेगा। इसके अलावा प्रेम से सुखों में वृद्धि करने वाला रहेगा, प्रेम से विवाह की ओर प्रेरित करने वाला रहेगा, संतान से सुख और संतान की तरक्की को रास्ते को खोलने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि केस मुकदमा से तो मुक्ति मिलना तय है, नए नौकरियों व्यवसाय की अपॉर्चुनिटी आने तय है। थोड़ा सा पेट और पैरों में परेशानियां हो सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मकर लग्न व राशि वाले, कुंभ लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं बताता हूं। जब बुध आपके कुंडली में तुला राशि को छोड़ करके वक्र अवस्था में कन्या राशि में आएंगे तो सर्वप्रथम आपको क्या करेगा, पेट और पैरों से रोगों से मुक्ति कराएगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार से खानदानी विवाद, व्यर्थ के केस मुकदमा या डिवोर्स वगैरह केस मुकदमा से रिलेटेड जो परेशानियां चल रही थी, इससे यह बचाएगा। आपके और आपके जीवन साथी के मध्य में यह लव रिलेशन में थोड़े आर्गुमेंट हो सकते हैं, तो इसमें थोड़ी सी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जिनको संतान सुख नहीं मिल पा रहे थे, संतान सुखों में वृद्धि दिखेगा। जिन व्यक्तियों को उच्च शिक्षा का रास्ता नहीं खुल पा रहा था, क्या करें नहीं करें, कौन सा शिक्षा ग्रहण करें, उस रास्तों को खोलने वाला रहेगा। इसके अलावा आपको संतान के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। आपके बुरे वक्त में आपके संतान आपको सपोर्ट करेंगे। आपके संतान से किसी कारण से जो है विवाद हो चुका था, तो वह समस्याओं को यह दूर करने वाला रहेगा। और इसके अलावा जो है भूमि मकान वाहन संपत्ति के सुखों को बढ़ाने वाला रहेगा। फिर भी बुद्ध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो गणेश स्तुति का पाठ करिए, बेहतर रहेगा। कुंभ लग्न व राशि वाले, मीन लग्न व राशि वाले, जब बुध राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली के सप्तम स्थान पर विराजमान होंगे और भद्र नामक राजयोग की उत्पत्ति करेंगे। तो मीन लग्न और राशि वाले, यह बुध के राशि परिवर्तन में सर्वप्रथम आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। किसी बात को लेकर के थोड़े से घरेलू परेशानी या माता से परेशानी हो सकता है, बाद में कैलकुलेशन आपके पक्ष में और सही फैसलों के साथ होगा। एक्चुअली में जब कोई बड़ा फैसला लेना रहता है तो थोड़ा सा विवाद की स्थितियां तो उत्पन्न होती ही हैं। इसके अलावा यह बुध के राशि परिवर्तन में सुख समृद्धि और ख्याति चारों तरफ फैलेगी। हाँ, कुछ लोग आपको बदनाम करने का कोशिश करेंगे तो उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। चुनाव वगैरह से रिलेटेड अगर आप है तो एक अच्छे पद मिलेंगे या फिर विजयी होंगे या फिर अच्छा आपको कहीं न तो कहीं टिकट वगैरह भी मिल सकता है। आपको नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन करना रहेगा तो यह समय बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। बढ़िया बढ़िया आपके जीवन में ऑफर आएंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, ठीक हो जाएगा। आप किसी को पसंद करते थे, अरेंज मैरिज ही था, लेकिन चाहते थे कि आप उनसे ही विवाह करें, तो उससे रिलेटेड रास्तों को यह खोलने वाला रहेगा। और इसके अलावा बुध जो है आपको माता सपोर्ट कर देंगी, पिता भी सपोर्ट कर देंगे। मानसिक शांति के अलावा चेहरों में थोड़ा सा फोड़ा फुंसी, पैरों में जो थोड़ा कष्ट हो रहा था और चेस्ट पे जो थोड़े पेन हो रहे थे, इसको यह ठीक करने वाला रहेगा।
आपके पार्टनरशिप से तालमेल और जॉब में ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई समस्याएं हो रही थी तो वह ठीक हो जाएंगी। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन गणेश जी को एक लड्डू अर्पित करिए, नहीं तो किशमिश का भोग लगा दीजिए। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न राशि वाले का प्रभाव बुध के राशि परिवर्तन का क्या होगा, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।